लोगों ने क्या किया 7 निश्चय 2 में 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख रोजगार। आपको तो अभी बता दिए, आज जितने लोगों को हो गया है 1,50,000 से भी ज्यादा हो गया, अब आज 1,20,000 से भी अधिक हो गया है। अभी आपको 2 ही महीना में शुरू करा करके और कर रहे हैं। इसके अलावे 50,000 हेडमास्टर, 51,000 सिपाही और पुलिस अधिकारी, तो इस सब का हो रहा है। तो आप जानते हैं जो हम लोग 10 लाख किए हैं, तो हम तो चाहते हैं कि 1.5 साल में हम लोग 10 लाख कर दें, ताकि जो हम लोगों ने किया है आज तक कहीं हुआ है जी। बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आगे ले जाएंगे। ये सारा काम हो रहा है अपने बलबूते पे। ये महागठबंधन सरकार, बिहार सरकार कर रही है नीतीश जी के नेतृत्व में। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोगों को केंद्र से सहयोग मिल जाता, स्पेशल पैकेज मिल जाता, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, जो उन लोगों ने वादा किया है, तो हम लोग समझिए कि राज्य देश में टॉप 5 स्टेट पे हम लोग होते। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। ड्राइंग कुमारी 1 to 5 से के बाद में 10 से कुमारी के बाद ये चयनित बंदित निकल रहा हूँ। सर निवेदन कर कुमारी के रूप में तो इस समय आप देख सकते हैं बीपीएससी क्रैक करने के बाद यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिला है। इन लोगों से जानते हैं कैसा लग रहा है। ये जो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर जो लाइव किए थे गांधी मैदान से, आप लोगों ने लाइव भी देखा कार्यक्रम, और बताया जा रहा है कि ये ऐतिहासिक क्षण है। क्या कहेंगे खास मौके पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इतनी जल्दी इतनी सब कुछ हो गया इस पे। बीपीएससी का हमने एग्जाम दिया है जिसमें बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस थे। एक लेवल सेट हुआ कि टीचर्स को इस लेवल की पढ़ाई आनी चाहिए ताकि बिहार का और प्रोग्रेस हो। ये बताया जा रहा था कि बिहार में टैलेंट की कमी है, उस पर क्या कहना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है। इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 98% बच्चे बिहार के हैं, सिर्फ 12% बाहर के हैं। ये भी देखा गया है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी और जो उप मुख्यमंत्री जी हैं दोनों बता रहे थे कि मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखाएंगे जो ऐतिहासिक दिन था। क्या कहना चाहेंगे? मीडिया आपके सामने अभी भी तो बात कर रहे थे, मीडिया दिखाते हैं या नहीं दिखाते? हम मीडिया के बहुत आभारी हैं कि वो दिखाते हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं, अभी भी हमें दिखा रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट से आप? हम PRT। क्या नाम है आपका? अंजना भारती। क्या कहना चाहेंगे जो बीपीएससी पैटर्न पे आप क्रैक किए हैं, क्या लग रहा है? वैसे पहले जो कहा जा रहा था कि पहले जो एग्जाम होता था और अभी जो बीपीएससी की तरह से जो क्वालिफाई होकर के आप लोग आ रहे हैं 24 कैरेट का गोल्ड बोल सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बीपीएससी का वाकई में सही है? ऐसा होना चाहिए शिक्षा क्रांति, शिक्षा में बदलाव लाने के लिए? हाँ, ये जो आप 24 कैरेट गोल्ड बोले हैं ये हमारे लिए सम्माननीय बात है और एक्चुअली में ऐसा मतलब पेपर होना चाहिए। और हमें भी खुशी हो रही है कि मतलब बिहार में टीचरों की उतना ये वैल्यू नहीं थी, अब इसके थ्रू हमें मतलब एक पोटेंशियल मिल रहा है और हमें वैल्यू भी मिल रही है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहेंगे जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो ये पहल था जो बेरोजगारी दूर करने के लिए 1,20,000 नियुक्ति पत्र एक साथ दिया गया है, और बताया जा रहा है कि बिहार में इससे पहले ऐसा ऐतिहासिक दिन कभी नहीं हुआ। क्या कहेंगे ऐसे खास मौके पर? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब करना चाहिए। और सही में यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम दिनों मतलब बहुत दिनों पे आती है, तो ये बहुत अच्छा पहल है और होप कि हम भी अपना 100% देंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र मिला है ये कितने उत्साहित हैं। और बताया जाता था कि जिस बिहार को लेकर के कि बिहार में टैलेंट की कमी है, प्रतिभा की कमी है, अब ये इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है और 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिल करके बताया जा रहा है कि ये ऐतिहासिक दिन इससे पहले जो है नहीं आया था, ये पहली बार ऐसा दिन आया है। और सभी के चेहरे पे आप देख सकते हैं कितने एक्साइटेड हैं। और कहीं ना कहीं अभी देखेंगे शिक्षा क्षेत्र में अब जो क्रांति करेंगे, अब जो नया जो बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो के पाठक का अभी देख रहे हैं आए दिन नए नए नियम लेकर के आ रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। क्या कहना चाहेंगे? वो जो बदलाव सब हो रहा है क्या शिक्षा के लिए सही है? जरूरी है, एकदम जरूरी है, क्योंकि मतलब बिहार एकदम पिछड़े राज्यों में गिना जा रहा है, तो जरूरी है कि ये सब सही है। और आप लोग जो अभी नियुक्ति पत्र लिए हैं और आप जिस विद्यालय में जाएंगे, क्या उस विद्यालय का जो शिक्षा जो सिस्टम है उसमें बदलाव आएगा? जरूर आएगा, क्योंकि अभी हम लोग एक्सप्लोरर के लिए कहीं विद्यालय में है तो बहुत मतलब स्टूडेंट सब तारीफ करते हैं, बहुत हमारी तो खुशी मिलता है और होप कि आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और हमसे बहुत हेल्प होगा समाज को।
तो आप देख रहे थे अभी जो स्टूडेंट थे सबसे हम बात करते हैं और जानते हैं ये लोग कितने एक्साइटेड हैं। और कहीं ना कहीं जो चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, जो बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार और जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, उनको हम बताना चाहेंगे मीडिया वही दिखाता है जो एक्चुअल रहता है, रियलिटी रहता है। और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को एक सूत्र में बांधने की कड़ी के काम शुरू से करता आया है और हमेशा करता रहेगा। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर उत्साहित है और ये ऐतिहासिक दिन है और यहाँ पर सभी लोग एक्साइटेड हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपके भतीजे को नियुक्ति पत्र मिला है और ये बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक क्षण है, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है। सचमुच में यह ऐतिहासिक क्षण है। इसके लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सारे के सारे महकमे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का प्रयास बराबर होते रहना चाहिए कि बिहार से बेरोजगारी दूर भाग जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव नारायण महतो, सेवानिवृत्त शिक्षक, उच्च विद्यालय बेल्हा का प्रभारी हेडमास्टर में रहा हूँ। मेरा नाम बैद्यनाथ प्रसाद सिंह हुआ। क्या कहना चाहेंगे? आपकी सुपुत्री ने इस तरह का बताया जा रहा है कि मिथिला की जो बेटी है हमेशा जो है कमाल करती रही है और कहीं ना कहीं जिस समय बताया जा रहा था कि मिथिला में और बिहार में क्वालिटी की, टैलेंट की, प्रतिभा की कमी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक बेटी का पिता हूँ और इसको लेकर के मुझे बहुत खुशी है। और मैं शुरू से ही बेटी को पढ़ाने का काम मतलब ये मन में ठाना था और अच्छा से पढ़ाई करवाया और जिसका प्रतिफल और मेहनत की और आज प्रतिफल हमको शुरुआती स्टेज में ही मिल गया। ये अभी 22 में डीएलएड क्लियर की है और अभी इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी क्रैक करने का मौका मिला पीआरटी में जाने का और आगे पढ़ाई जारी रहेगी और आगे बहुत कुछ करेगी। जहाँ भी जाएगी हमको तो उम्मीद है जो कि ये बहुत कुछ करेगी और हम लोगों का भी नाम रोशन करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? उनको तो कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे जो कि वह बीपीएससी लाए। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जितने भी लोग बताया जा रहा है कि 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसमें बहुत सारी बेटियाँ आई थी और उस पिता को गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जो बेटियाँ आज के डेट में जिन्होंने ड्रीम्स बिकम्स रियलिटी, जो सपना संजोया था उसको हकीकत में इन्होंने कन्वर्ट करके दिखाया। और कहीं ना कहीं ऐसा जो लोग, जो पिता ऐसा सोचते हैं कि बेटी और बेटा में बदलाव देखते हैं, आप देख सकते हैं कि बेटियां आजकल किसी बेटों से कम नहीं है जो ऐसे रोल मॉडल की तरह काम करती है। इनसे लोग प्रेरित होते हैं। पूरे राज्य के लिए, नौजवान बेरोजगारों के लिए ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक क्षण रहा है। और जहां राज्य सरकार और इस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो लोगों से वादा किया था कि रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इतने एक साथ 1,20,336 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण होना, ये बड़ी बात है बिहार के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए। और उसमें भी 48% महिलाएं अध्यापक बनी हैं। ये भी बिहार के लिए खुशी का क्षण है कि जो हम आधी आबादी को भी अवसर दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और नौकरियां दे रहे हैं। तो आज सभी जिले में नियुक्ति, औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम था। आज मधुबनी जिले में भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते। यहाँ भी इस जिले का भी 2,685 अध्यापक नियुक्त हुए हैं और उनको भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है। 1,000 जो है पटना, 2685 में 1,000 पटना अध्यापक गए हुए हैं और शेष को यहाँ अभी हम लोगों ने वितरण किया है और वितरण की प्रक्रिया चल रही है। ये बहुत ही बिहार के लिए और यहाँ के विकास में 4 चांद लगेगा। और ये जो है शिक्षक नियुक्ति, ये बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए ये उनको जो नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिका है उनके हाथों में दिया गया है। और 1 लाख से अधिक फिर आज ही निर्देश प्राप्त हुआ कि कल से उसमें प्रक्रिया शुरू होगी। तो और भी बिहार के लिए एक खुशी की बात है कि जो बिहार के जन आकांक्षाओं के लिए हमारी सरकार, चाहे जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से हो या रोजगार देने की बात हो या नौकरियां देने की बात हो, तो हमारी सरकार, हम लोग दे रहे हैं। बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बिहार आगे बढ़े, यहाँ के कोई भी बेरोजगार नहीं रहे, सबको रोजगार से जोड़ा जाए, सबको नौकरियां दी जाए। तो ये सभी नवनियुक्त प्राध्यापक को शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ। वो अपने कर्तव्यों पर खरा उतरे और बच्चे के भविष्य को संवारे। हम भले राज्य अलग अलग है लेकिन देश तो एक है।
जब हम देश की बात करते हैं कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं, भारतवासी हैं, तो इसलिए इसमें जो विरोध करने वाले लोग हैं तो वो करेंगे। अब तो विपक्ष का क्या, विपक्ष रोजगार नहीं मिल रहा था तो कह रहे थे कि रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रही है सरकार। अब जब रोजगार दे रहे हैं हम लोग, हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी नौकरी दे रहे हैं तो कह रहे हैं गड़बड़ी है। अभी आप 1,20,336 लोगों के घर में दिवाली से पहले ये दिवाली शुरू हो गई, ये नहीं देख रहे हैं। खुशहाली आ गई, ये नहीं देख रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान आ गई, ये नहीं देख रहे हैं। अब विरोध करना है तो विरोध करें, इससे क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के वाटसन हाई स्कूल में, जहां पर बताया जा रहा है कि 1,20,000 जो अध्यापक थे उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। और ये जो बताया जा रहा है कि इससे पहले बिहार में इस तरह का ऐतिहासिक दिन नहीं था, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। आप देख सकते हैं इस समय जो नियुक्ति पत्र देने का काम हुआ है, ये बिहार के अलग अलग जिला में लाइव के माध्यम से यहाँ पर जो मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री थे उनके जो बताया रहे कि उनके नेतृत्व में ये जो विद्यालय अध्यापक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का कार्यक्रम हुआ है। तो इस समय आप देख सकते हैं जो ऐतिहासिक दिन बताया जा रहा है, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति पत्र, ये सामने आप देख सकते हैं इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है। कितना खुश है इस विषय में बात करेंगे। पहले अपना परिचय। मैं कुमारी अमृता राज समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ में ज्वाइनिंग लेटर आज मिल गया। इतने बड़े वैकेंसी, इतनी जल्दी रिजल्ट आया और हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर भी इतनी जल्दी मिल गई, तो बहुत खुश हो। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये पहल था, कैसा पहल था? ये बहुत ही ऐतिहासिक पहल था और शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी वैकेंसी शायद ही किसी स्टेट में आई होगी और इतनी जल्दी सारे रिजल्ट भी इतनी जल्दी किसी स्टेट में शायद ही होगी। ये पहले ऐतिहासिक पहल है। मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी कहा गया कि आप लोग जो शिक्षक नियुक्ति हुए हैं कहीं ना कहीं शिक्षा में क्रांति लाएंगे, शिक्षा में बदलाव होगा। क्या वास्तव में होगा? हाँ, जरूर होगा, क्योंकि हम लोग बीपीएससी के थ्रू आए हैं तो हम लोगों में क्वालिटी तो जरूर है, क्योंकि इतने सारे स्टेज को पार करके हम लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ क्वालिटी है। तो अपने क्वालिटी का उपयोग भी करना है हम लोगों को और बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है और अच्छे करना है। क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है मेरा 11-12 में। क्या कहना चाहेंगे? ये जो पहल था बताया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा ऐतिहासिक पहल था, हालांकि उन्होंने मीडिया के बारे में ये भी बताया कि इतना अच्छा कार्यक्रम जो ऐतिहासिक कार्यक्रम था धरातल पर मीडिया नहीं दिखाएंगे, लेकिन अभी मीडिया ही आपसे बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या आप ही लोग दिखाते हैं। मुख्यमंत्री जी तो ऐसे ही बोल रहे थे, आप ही लोग, और आप लोग को इस मामले में बोल रहे हैं कि नहीं, और जो हम बढ़ चढ़ के इतने शिक्षकों का बहाली किए हैं उसके बारे में दिखाइए कि बिहार के अलावा और किसी राज्यों में इतना ज़्यादा बहाली नहीं हुआ है। यही सब कहना चाहेंगे और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी हम गेस्ट टीचर में थे, अभी मेरी परमानेंट जॉब हुई है, अब हम अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कुमारी अर्चना, हिस्ट्री। आपने कौन सा परीक्षा क्रैक किया है? बीपीएससी 10+2। बीपीएससी का जो पैटर्न है, जो बताया जा रहा है कि शिक्षा जगत में एक ऐतिहासिक क्रांति और एक अच्छा पहल किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या बीपीएससी का जो पैटर्न है क्या सही है? सही, बहुत अच्छा है। इसके थ्रू हम लोग आए हुए हैं और इसके थ्रू गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता है, क्वालिटी है, अच्छा है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में और शिक्षा में जो आए दिन जो बताया जा रहा है कि बिहार शिक्षा क्षेत्र में पीछे है, क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में ये जो क्रांति हो रहा है ऐतिहासिक, जो गांधी मैदान में आपने भी लाइव देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए ऐतिहासिक कदम है। बहुत, हाँ, ऐतिहासिक कदम है बेरोजगारी को दूर करने के लिए। ऐतिहासिक पल हमेशा बार बार आना चाहिए। इससे बिहार के मतलब सभी लोगों में उमंग जगह रहेगा और कहीं बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पे रोजगार लेंगे और यहीं पे अपने परिवार के साथ रहेंगे। ऐसे भी बिहार बदनाम हो चुका था कि बिहार में क्वालिटी नहीं है, बिहार के बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन बिहार के बच्चे ने करके दिखा दिया। और मतलब बिहार सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसे पहल लिए और बिहार के बच्चे को मतलब ऐसा करने का मौका मिला और बिहार के बच्चे अपनी ताकत, अपनी क्वालिटी दिखा दिए। तो आप देख सकते हैं, बताया था कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। जो बिहारी को बदनाम किया जाता था कि यहाँ पर क्वालिटी नहीं है, अब देख सकते हैं बीपीएससी के स्टूडेंट जो क्रैक किए हैं वो कितने खुश हैं।
क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला है। हम लोग तो पहले से न्यूज टीचर थे, सब बोले थे न्यूज टीचर में दम नहीं, हम लोग दिखला दिए कि न्यूज टीचर भी 28,000 पास हो गया है। हम मैथ में टीचर हैं और 11 साल हो गया है मेरा जॉब। अभी हम लोग को BPSC पास किए हैं और इसमें हम लोग का सैलरी बढ़ेगा। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम किए हैं और हम लोग लोहा मनवा के दिखला दिए कि BPSC परीक्षा भी पास करके और अपना लेटर ले लिए हैं। पहले न्यूज टीचर थे, अब हो गए BPSC टीचर, विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे अब हम। के पाठक के द्वारा बहुत सारा परिवर्तन भी किया जा रहा है शिक्षा क्षेत्र में, कैसा लग रहा है उनका परिवर्तन? बहुत अच्छा लग रहा है, ये होना चाहिए। बहुत अच्छा किए हैं काम और इतना कम टाइम में करके दिखला दिए हैं। चट पट और झट, चट से फॉर्म भरिए, झट से एग्जाम दीजिए और पट से नियुक्ति पत्र पाइए और ज्वाइन कीजिए। उन्होंने कहा चट मंगनी पट भी। हाँ, चट मंगनी। जिनका शादी नहीं हुआ है उनके लिए अच्छा है, ये मौका है कि जब जॉब हो गया है तो अब जल्दी शादी हो जाएगा, उसको अच्छा हो गया। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार सिंह। मेरा घर खजोली हो गया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। ये जो BPSC का जो पैटर्न है जिसको आप लोग क्रैक किए हैं, क्या लग रहा है ये शिक्षा जगत में क्रांति लाएगी? बिल्कुल, शिक्षा जगत में क्रांति लाएगी। CM सरकार अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग 1 to 5 था, जनरल से थे। अब तो ये भी है कि BPSC करने के बाद आप जैसे टीचर में है, आगे भी आपके लिए स्कोप है? बिल्कुल, हाँ स्कोप तो है। हम लोग चाहेंगे कि सिविल सर्विस में जाएं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। आपका नाम क्या है? मनीषा कुमारी। कहाँ घर पड़ता है आपका? मधुबनी। कहाँ से आए? हम मधुबनी से। CM सर को और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ये जो विद्यालय अध्यापक नियुक्ति पत्र आप लोगों को मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी हो रही है कि फाइनली मैं एक बेबी को संभालते हुए स्ट्रगल करके इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मुझे आज ये नियुक्ति पत्र मिला है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि शादी के बाद जो है आपने इस चीज़ को क्रैक किया? जी जी जी, शादी के बाद मैं एक बेबी को संभालते हुए, मेहनत करते हुए मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक की हूँ। मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मधु कुमारी है। कहाँ से आई हैं? भौरा मछट्टा चौक, मधुबनी से। और BPSC के थ्रू आप लोगों को हुआ तो क्या आप शिक्षा क्षेत्र में क्रांति देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जैसे कि पहले के शिक्षकों को देखा जा सकता है कि उनमें उतना करेज या फिर जो भी कहेंगे नॉलेज ना होने के कारण जो है वो लोग उतना बेटर नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग BPSC के क्रैक करके आज शिक्षक बने हैं तो श्योर हम लोग जो है उनसे ज़्यादा बेटर करेंगे और शिक्षा में ज़्यादा सुधार आएगी। इस चैनल के माध्यम से एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बता रहे हैं कि छोटे से बच्चों को संभालते हुए इन्होंने इस चीज़ को क्रैक किया है। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा सुनने को मिलता है सोसाइटी में कि हमारी शादी हो गई, हम आगे आप इस चीज़ को लेकर के हमारा जो एम्बिशन था हम उसको गोल को अचीव नहीं कर पाए। लेकिन आप देख सकते हैं बताया जाता है कि प्रैक्टिकल इज़ बेटर देन थ्योरी। यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो उसकी मंजिल जो है उसके पाँव तले होती है। BPSC का एग्जाम दे के आए थे ना? जी सर, BPSC एग्जाम दे के आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है नियुक्ति पत्र पाकर। सारे हस्बैंड की मेहनत है, हम लोग तो बस राह पे चल रहे हैं। तो क्या शादी के बाद आपने जी सर किया? जी सर, शादी के बाद 2 बच्चे हैं, उसके बाद ये क्रैक हुआ है। प्रतिमा। कहाँ से आई है? मधुबनी से। सर ये काम तो बहुत ही काबिले तारीफ की है, ऐसा तो पहली बार ही हुआ है। और पूरे बताया जा रहा है कि इस राज्य में हर एक जिला में जहाँ पर लाइव के माध्यम से सभी स्टूडेंट जुड़े थे और इस ऐतिहासिक पल में यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे और सभी ऐतिहासिक पल का सम्मान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तरह का जो बेरोजगारी दूर करने के लिए जो ऐतिहासिक पहल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को इसके लिए सराहना होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस तरह का कार्य लगातार होते रहना चाहिए जिससे बेरोजगारी दूर हो। इस तरह का वीडियो लेकर फिर हम प्रेजेंट होंगे। आप देख रहे थे आकाश मिश्रा के साथ मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज।